आइए जानते हैं अगस्त महीने के मेष राशिफल के बारे में। तो आपको बता दें, जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए जो महीना आने वाला है वो इतना खास नहीं रहने वाला है। जो आपको परिणाम मिलने वाले हैं वो इतने अच्छे नहीं मिलने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि जो आपके मुख्य ग्रह हैं राहु और केतु वो सही भाव में नहीं है, मतलब अनुकूल स्थिति के अंदर मौजूद नहीं है। जो शुक्र ग्रह है वह भी वक्री अवस्था में मौजूद है, और शुक्र किसके लिए जिम्मेदार होता है? प्रेम के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ भी आपकी स्थिति जो है वो थोड़ी डामाडोल नज़र आ रही है। वहीं बुद्धि के लिए जो जिम्मेदार ग्रह बुध होता है वो भी वक्री अवस्था में रहेंगे, और जो मेष राशि का स्वामी है मंगल ग्रह वो भी छठे भाव में प्रवेश कर देंगे। तो आपको बता दें कि ये जो स्थितियां बन रही हैं वो ज़्यादा अनुकूल नहीं बन रही है। तो ये जो समय आपका अगस्त महीने का जाने वाला है वो इतना खास नहीं रहने वाला है, और आपको अपनी सेहत का भी खास ध्यान रखना होगा। मेष राशि के जो जातक हैं उनको नसों से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं, आपको ध्यान रखना होगा अपना, और साथ में आपको हम योग करने की भी सलाह देते हैं। जो इस राशि के स्वामी हैं मंगल वो छठे भाव में मौजूद हैं, तो जिससे आप क्या होता है आपके अंदर दृढ़ संकल्प दोबारा प्राप्त करने में आपको मदद मिल सकती है, और वो आपको बेहतर स्थिति में आने के लिए भी थोड़ी सहायता करेंगे। तो जो राहु और बृहस्पति है एक साथ पहले भाव में मौजूद है, और केतु जो है सातवें भाव में मौजूद है। इससे क्या होता है अधिक खर्चों का सामना आपको करना पड़ सकता है, और ऐसी स्थिति आ सकती है जिसमें आपको बच्चों की जो सेहत है उस पर खर्च भी करना पड़ सकता है, और आप जो पैसे बचाने में भी सक्षम ना रह पाएंगे, क्योंकि आपका जितना भी पैसा है वो खर्चों में ही लग जाएगा। कुछ इस तरह के खर्चे एकदम से पैदा हो जाएंगे। शुक्र की दहन की स्थिति के कारण आपको आर्थिक मामलों में नुकसान उठाना पड़ सकता है। और मेष राशि के जातक हैं उनका अगस्त का जो महीना है उसमें लव लाइफ जो है आपकी ऊपर नीचे हो सकती है। प्रतिकूल दशा बन रही है, क्योंकि राहु और केतु की प्रेम संबंधों में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और प्रेम संबंधों में परेशानी तो आपको झेलनी पड़ेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर प्रेम और परिवार के प्रति रुचि भी कम हो जाए। अब आपको बता दें कि जो 5वें और 7वें भाव और 9वें भाव पे बृहस्पति की लाभकारी दृष्टि पड़ रही है, इससे जातकों को परेशानी में निकलने में मदद भी मिलेगी, और इनके अनुकूल प्रभाव से आप उन बाधाओं को जो भी आपके रास्ते में आ रही है उसको आप टालना तो मुश्किल होगा, परंतु उनसे सफलता पा लेंगे उन्हें ठीक करने के लिए। अगस्त का महीना आपके हर तरीके, जैसे कि आपके करियर, परिवार, प्रेम, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में किस तरह का रहने वाला है, ये सब जानने के लिए हमारे राशिफल को विस्तार से सुनिए। तो सबसे पहले आपको कार्य क्षेत्र के बारे में बता देते हैं। तो कार्य के लिहाज से, करियर के लिहाज से हम बताएं तो ये महीना आपको मिले जुले नतीजे देने वाला है। और करियर के लिए जो जिम्मेदार ग्रह होता है वो होता है शनि, और जो कि इस समय आपके वक्री अवस्था के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जो ये जातक है उनको करियर में सामान्य वृद्धि देखने को मिलेगी। अब बता दें, जो आपके राशि के जो स्वामी हैं मंगल वो भी छठे भाव में है, और ये जो स्थिति बन रही है इससे जातकों को नौकरी पेशे में अच्छी सफलता मिलने की भी संभावना बन जाती है। और जो जातक जो कि प्रशासनिक विभागों से है, जैसे कि पुलिस में हैं या नेवी में हैं, तो मंगल की स्थिति के कारण आप अच्छा प्रदर्शन करने के अंदर सफल रह सकते हैं। आपको करियर के लिहाज से तो कहीं विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है, और ये जो वायु यात्रा करेंगे आपके वृद्धि में सहायता करेगी और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। वही जो 9वें भाव में बृहस्पति हैं 12वें भाव के स्वामी के रूप में उनके आपके साथ मौजूद हैं, तो इनका जो प्रतिकूल प्रभाव है जातकों को विदेश में नौकरी के अवसर भी प्रदान करता है। शुक्र आर्थिक मामलों को दर्शाता है, वो इस महीने जो है वो दहन की स्थिति के अंदर है। तो इससे क्या होता है उसकी जो एक कमज़ोर स्थिति है उससे बिजनेस वाले जातकों के लिए इस महीने मध्यम लाभ होने की स्थितियाँ बनने लग रही है। अब आपके आर्थिक जीवन के लिए बता दें तो आर्थिक जीवन के लिहाज से तो ये महीना आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा साबित दिख रहा है, क्योंकि जो 12वें भाव में राहु बृहस्पति की मौजूदगी से आपके खर्चों में वृद्धि होने की आशंकाएं बढ़ने लग रही है, और इस कारण से उसकी स्थिति कमज़ोर होगी और प्रतिकूल प्रभाव आपको ज़्यादा खर्चों का सामना भी कराना पड़ सकता है। इसी के साथ आपको हानि होने की संभावनाएं बन रही है, और ये दूसरे भाव का स्वामी बुध है जो कि महीने के अंत में वक्री रहेगा, और आपको धन हानि की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। तो लोग जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं ना लाभ ना हानि, मतलब इस तरह की स्थिति होगी, ना ज़्यादा लाभ होगा ना ज़्यादा हानि होगी, और परंतु जो है आपको प्रतिद्वंदियों से जो है आपके कड़ी टक्कर मिलने की आशंकाएं हैं। तो आप कोई भी कार्य करें, अच्छे से योजना बनाएं, फिर ही उसी कार्य को करें, और साझेदारों से कम सहयोग के कारण आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।
तो जो बड़े लाभ कमाने की अगर आप इच्छा रख रहे हैं इस महीने, तो इस महीने वो कमाना आपके लिए मुश्किल रह सकता है। आपके स्वास्थ्य के बारे में बता दें कि जो आपकी ग्रहों की स्थितियां हैं वो मुश्किल है, तो इस समय आपके जो अंदर ज़्यादा भावनाएं रहेंगी, आप ज़्यादा संवेदनशील रह सकते हैं और आपको हाइपरटेंशन और पाचन संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। आपकी सेहत के लिहाज से थोड़े बहुत फ़ायदे आपको हो सकते हैं, आपके सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। वही बात की जाए तो चंद्रमा शनि का मित्र होता है, जिसके कारण आपको स्वास्थ्य से संबंधित ज़्यादा परेशानियां ना हो। अगस्त की 15 तारीख को शनि वक्री अवस्था में हो जाएंगे, जिससे आपको स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी परेशानी होने की संभावनाएँ नहीं है। अब आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में बता दें। प्रेम के लिहाज से जो महीना है ज़्यादा खास नहीं रहेगा। मेष राशि के जातकों को अपने साथी के साथ तालमेल में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप विवाह के बारे में अगर विचार कर रहे हैं तो आपके लिए ये ज़्यादा फलदायी नहीं है। तो जो प्रेम और आकर्षण का जो ग्रह होता है वो कौन सा ग्रह होता है? शुक्र ग्रह होता है। वो प्रतिकूल स्थिति में है तो जातकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप शादी के बारे में सोच रहे तो इस समय आपको फैसला टाल ही देना चाहिए, क्योंकि फलदायी साबित नहीं हो रहा है। 12वें भाव में राहु और बृहस्पति मौजूद है, जिसके प्रभाव से जातकों के प्रेम जीवन में खुशियों की कमी रह सकती है। और जो जातक अपने प्रेमी के साथ शादी का विचार बना रहे हैं उनके लिए भी यह महीने संतुष्टि में कमी रह सकती है। अब बता दें जो विवाहित जातक हैं उनके लिए महीना किस तरह का रहने वाला है, तो उतना बेहतर नहीं रहने वाला है जितना आप समझ रहे हैं। आपके रिश्तों में खुशियों की कमी महसूस होगी। आपको अपने वैवाहिक जीवन में तालमेल बढ़ाने की ज़रूरत रहेगी। अब पारिवारिक जीवन के बता देते हैं कि आपको परिवार में भी कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल जो है वक्री अवस्था में है और जो क्या करता है परिवार में विवाद उत्पन्न करने का कार्य करता है और किसी तरह का विवाद होने की संभावनाएं भी बन रही है, जिसके कारण आपकी खुशियां जो है परिवार में वो कम होती नज़र आ रही है। पर आपको कोशिशें करती रहनी होगी। परिवार के माहौल को खुशनुमा बनाए रखने के लिए आपको कई सारे बदलाव करने होंगे और जो अनचाहे विवाद परिवार में उत्पन्न हो रहे हैं वो तालमेल की कमी के कारण हो रहे हैं। अगर आप परिवार के बीच तालमेल को दोबारा से बनाए रखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपकी जो कोशिश है वो सफलता आपको मिल जाए उसके अंदर। तो परिवार के सदस्य अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे अगर आप कोशिश करेंगे तो ऐसे ही अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।